दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय स्थानीय जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं आपके किस तरह से इस मलबे के हटाने में सारे हेल्प कर रहे हैं। ये सब स्थानीय लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी भी आ रखी है, लेकिन ये सब स्थानीय लोग हैं जो इस मलबा को हटाने में, आप देख सकते हैं ये है वो बिल्डिंग जो शनिवार रात को तड़ाके से गिर गई थी और इसमें काफी लोग दब गए थे, जिसमें बताते हैं 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमें आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये है स्थानीय लोग यहाँ पे सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जेसीबी मशीन आ रखी है, लेकिन ये देखिए आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरह से मलबा हटाने में ये सब लगे हुए हैं। 2-3 दिन से, कितने दिनों से हटाने लगे हुए हैं आप इस मलबा को? 2 से 3 दिन हो चुके हैं। 2 दिन। तो आप लोगों के पास इसकी फुटेज है क्या हादसा की? नहीं, हादसे की फुटेज किसी के पास में नहीं है। नहीं। तो आप देख सकते हैं, देखो पूरा गली, ये पूरे मुस्तफाबाद की ये गली है और यहाँ पे सारे लोग, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, ये सारे जो है सॉरी दीदी, ये सारे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वो बिल्डिंग है, देख सकते हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं आपकी सभी गांव के लोग जो है, तो ये देखिए आप ये सारे स्थानीय लोग हैं, ये सब स्थानीय लोग हैं जो मलबे हटाने का काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब ये वही बिल्डिंग है मुस्तफाबाद की, देखिए आप ये सारे स्थानीय लोग हैं। ये जेसीबी मशीन है, ये जेसीबी है और ये देखिए आप 2 जेसीबी लगी हुई है मलबा हटाने के लिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सारा मलबा है, ये देखिए आप, ये वो बिल्डिंग का मलबा, ये देखिए आप ये है वो, ये मलबा है दोस्तों। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको ये देखिए आप, ये तो सोच सकते हैं आपके कितने दर्दनाक ये हादसा हुआ है, जिसमें बताते हैं 12 लोगों की इसके अंदर दब के मृत्यु हो गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्थानीय लोगों की किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और सरकार की तरफ से यहाँ पे जेसीबी मशीन लगाई गई है, लेकिन जो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं ये है, ये देखिए आप, ये दोस्तों ये हमने आपको पूरा नज़ारा ये दिखा दिया। ये पूरा मंजर है, जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं ये मंजर हादसे का मंजर ये है। जो भी देखेगा इस हादसे को उसकी रूह कांप जाएगी, देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, जो भी इस हादसे को देखेगा, इस मंजर को देखेगा, उसकी रूह कांप जाएगी। और कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है इसके अंदर से दब के मृत्यु हो गई थी। ये देखिए आप, ये है वो मंजर, ये देख सकते हैं आप। सर नमस्कार, आप तो यहीं आसपास ही होंगे? यहीं पे कौन है इसके आसपास? हाँ, यहाँ के रहने वाले कौन है यहाँ आसपास के? हाँ, तो यहाँ जानकारी नहीं इसकी पूरी कि कितने लोग इसके अंदर दबे हैं या कैसे बिल्डिंग गिरी है, मुझे बता सकते हैं मुझे? हाँ वही सर नमस्कार। नमस्कार, बताओ सर जी, ये जो हादसा हुआ रात को, कैसे हादसा हुआ? यानी इतनी आंधी तूफान भी नहीं थी, कोई भूकंप भी नहीं आया, क्या ये बिल्डिंग जर्जर हो रखी थी, क्या थी, या निर्माणाधीन थी? बहुत पुरानी छोटी सी बात है, जब मौत आनी होती है तो सही सलामत आदमी को भी मौत आ जाती है। जरूरी नहीं कि वो बीमार होगा या बुढ़ापे में उसको मौत आएगी, कि कोई भूकंप नहीं, कोई तूफान नहीं, मकान कैसे गिर गया। आना था, मुकद्दर में होना था, हो गया, सीधा इसका जवाब तो ये है। अब उनकी जो मर गए उनके लिए अल्लाह ऊपर वाले से दुआ करो। हाँ, जो हो गया बस तो हम करते हैं, नुकसान जिनका हो गया उनके हक में आप सरकार से गुजारिश करो कि उनको मुआवजा दिया जाए, तो मिलेगा उनके। और आप इसके अलावा बताओ क्या कहना? सर जी, ये जो बिल्डिंग थी ये जर्जर थे, हालात थे या ज्यादा कोई जर्जर हालात नहीं थी, ना तो ये कोई 40 साल पुरानी थी, ना कोई ये 10 साल पुरानी थी, ये मीडियम मंजिल थी। अच्छा, बस गिरना था इसको, गिर गया। 3 मंजिल थी। अच्छा, कोई बता रहा है इसको 5 मंजिल थी, 6 मंजिल थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जितनी थी उतनी थी, और ये जरूरी नहीं कि ये मकान कमजोर हो रहा था। नए देख रहे हो, वही तो ये सर, ये बताओ कितना पुराना लग रहा है आपको? तो सर इसमें पिलर नहीं थे क्या? सब चीज थी, मैं बता तो रहा हूँ। जब मौत आनी होती है कि हिल्लरिस बहाने मौत जो होती है बहाना ढूंढती है, ये सिर्फ एक बहाना बना है मकान गिरने का। उनकी लिखी भी थी ऐसे मौत आनी। तो कितनी परिवार रहते थे इसके अंदर?
परिवार इसके अंदर तकरीबन कितने परिवार रहते थे ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जिस वक्त ये मकान गिरा इसमें कम से कम मैं यहाँ पर आके देख के गया था कल भी, तो 3 से 4 से 5 लोग नीचे दबे हुए थे, जिसमें एक को मैंने देखा जिसकी सांस चल रही थी, निकल नहीं पा रहा था वो, उसको कोशिश भी करी जा रही थी निकालने की, तो मजबूरन ऑक्सीजन उसको वहीं दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे मालूम हुआ क्या हुआ। बच्चे भी थे। तो टोटल कितने लोगों की हादसे में मृत्यु हुई है? इस हादसे में वैसे तकरीबन 12 लोगों की लोग अकस्मात मृत्यु इस हादसे में हो गई। उसमें बच्चे कितने थे? बच्चे उसमें तकरीबन 3 से 4 बच्चे थे जो मासूम थे, बिल्कुल छोटे बच्चे बिल्कुल मासूम बच्चे थे। तो कुछ जिंदा भी बचे, जब गिरी तो जिंदा भी बचे कोई इसके अंदर से? अब ये जिंदा का मुझे मालूम नहीं है कि बच्चे नहीं बचे, मुझे जितना की मृत्यु हुई है उतना की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इसके अंदर 12 लोगों की मृत्यु हुई है जी, और कम से कम 3 से 4 मासूम बच्चे थे। तो सारी डेड बॉडी निकाल दी गई? सब निकल गई, चिन्हित करके छीन भी हो चुकी उनकी। अच्छा, हाँ। तो इस जो बचे हुए हैं वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो कुछ बच्चे भी थे? हाँ, कुछ बच्चे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग ही ऐसी गिरी है कि बचने का तो कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन उसमें बच्चे हैं कुछ। अच्छा, तो टोटल कितने लोग? ट्रीटमेंट चल रहा है उनका अभी। अच्छा, तो क्या हालात है? खतरे से बाहर है? ये तो डॉक्टर बताएंगे, हम नहीं बता सकते। तो आप तो गए होंगे आप लोग? मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि मेरी खुद मजबूरी है अच्छा ना जाने की। हाँ। तो अब ये इसकी जिम्मेदारी क्या किसकी? किसी की है? ऐसा है कि जो ठेकेदार ने बनाया हो या फिर देखो वाले की भरोसे? ये सब प्रशासन इसकी देखभाल कर रहा है। एक बात आप मुझे बताओ, मैं छोटा सा मकान बनाने लग जाऊं अभी, ठीक है, 4 रद्दे में ढंग से रखूंगा नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले भी आएंगे, MCD वाले भी आएंगे, कुछ भी काम करने लग जाओ आप करने, तो आदमी करे तो क्या करे पहले ये बताओ मुझे। बिल्कुल मजबूरी में आदमी जैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से मकान तैयार होता है जनाब, ऐसे ही मकान नहीं बन जाता, आसानी नहीं, सरिया नहीं है। अब आप ये सोचो ये सरिया कितनी कीमत का सरिया होगा? कहीं जंग भी नहीं है, जंग भी नहीं है, लाखों में जाओ सर। आज क्या है 6000? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, किस कीमत का ये सरिया होगा। कैसे कैसे करके उसने पाई जोड़ के इंसान मकान बनाता है, ऐसे नहीं बन जाता मकान, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगती। अब वो तो खुदा ही जाने, रब्बे करीम जाने कि इसमें हुआ क्या है क्या नहीं। रात का मसला है, दिन का हो तो आदमी देख के बता भी दे कि भाई ये मसला हुआ है, रात में ये मसला हुआ। कोई भूकंप भी नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ आंधी तूफान भी नहीं। मैं बता तो रहा हूँ, ना कोई भूकंप ना कोई तूफान, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहाना है। अब ये तो खुदा ही जाने कि रात के 2-2:30 बजे कोई आम बात है, सब नींद में होते हैं, कोई जागा हुआ नहीं होता। ये तो यहाँ महल्ले पड़ोस वालों ने बताया कि एकदम ऐसी आवाज हुई जैसे भूकंप आया होगी। हल्का भूकंप भी आया होगा, पता नहीं, हो सकता है, महसूस नहीं हुआ। 2 बजे की घटना है, 2:30-3 बजे की सैटरडे रात को। हाँ, और 12 लोगों की मृत्यु हुई है। तो शासन सरकार की तरफ से जो मौजूदा यहाँ के विधायक है विष्णु जी, वो आए थे यहाँ? सब आए थे, कपिल मिश्रा भी आए, मंत्री जी भी आए। अच्छा। और जी मनोज तिवारी तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आए, लेकिन उन्होंने वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसके लिए बोला है। लेकिन मैं सरकार से फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि इनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा तो मिलेगा सर, ऐसे कैसे मिलेगा? आपके कहने से मिल जाएगा सर? भाई विधायक आए हैं, काउंसलर आए हैं, सब आते हैं, आते सब हैं, लेकिन मिलता कब है मुझे ये बताओ आप? मिलेगा जब मिल जाएगा, जब उसके बाद बात होगी ना। पहले इनको मुआवजा मिले और इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए जाके देखभाल की जाए। कौन से हॉस्पिटल में है? GTB में है सर। GTB में भर्ती है? कितने लोग हैं? 10 वहाँ हैं, 10 लोग GTB में भर्ती हैं और करीबन 12 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। देखा दोस्तों, यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनकी यही प्रशासन और सरकार से ये मांग है कि भाई जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो जीवित हैं, जिनका इलाज चला, सरकार उनके इलाज में पूरी मदद करे। और सरकार से ये गुजारिश है कि वो इतनी गरीब हो गए, अब एक पाई जोड़ के, हमने ये भी सुना था कि गांव की जमीन बेचकर इन्होंने ये यहाँ पे घर बनाया था। अभी जो हमने लेटर सुना कि एक न्यूज़पेपर में कि भाई गांव की जमीन बेचा था, यहाँ पे पाई घर बनाया और वो उजड़ गया। तो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी इस हादसा में, वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि जो बचे हुए हैं, सरकार उनका इलाज में पूरा सहयोग करे, उनका इलाज करे, और जब वो इलाज से बाहर आ जाए तो उनको मदद करे, उनकी हेल्प करे, और फिर से उनका एक आशियाना, एक घर सरकार उनको बना के दे, ताकि उनको ये लगे कि जो हमारा घर उजड़ गया था वो हमें मिल गया।
खैर जो चीज जो अपने चले जाते हैं, जो चीज चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, आदमी उसकी गम कर सकता। लेकिन दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग की दुर्दशा, दर्दनाक ढंग से इसमें जो बिल्डिंग गिरी है, और कम से कम बताते हैं कि इसमें कम से कम 12 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हुई है, जिसमें से कम चार जो है छोटे बच्चे थे जिनकी मृत्यु हुई है। तो लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें गलती किसकी हो सके, जिस ठेकेदार ने इस बिल्डिंग को बनाया हो शायद उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं और बिल्डिंग भी तो उसने बनाई इसी तरह ना हो। ये चाचा बहुत जरूरी है। वो ठेकेदार किस कौम से है, किस धर्म से है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जिस ठेकेदार ने ये बिल्डिंग बनाए मैटर उसका है, क्योंकि ये सरिया पे अभी कहीं जंग भी नहीं लगी, देख सकते हैं आप, अभी तक कहीं सरिया ने जंग नहीं लगी। और ये जेसीपी मशीन यहाँ लगी थी मलबा हटवाने के लिए, लेकिन ये कहते हैं जो इसके अंदर बॉडी थी जो वो निकाली गई है। और इसमें ठेकेदार आपकी मांग है या नहीं, जिस ठेकेदार ने बनाया उसकी जांच हो सके, कई बिल्डिंग उसने बनाई हो। जांच तो होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए जांच, तो कोई भी सही भाई जो ठेकेदार है जिसने बनाया बिल्डर ने वो उनकी भी जांच होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं हाँ, छोटी हो सके उसने 100 बिल्डिंगें ऐसी बनाई हो, नहीं। हाँ सही बात है, हो सके कितनी बिल्डिंग बनाई, कच्चा सीमेंट डाला हो, चाहिए का मसाला डाला हो, सरिया क्या करेगी। हाँ और ज्यादातर मकान ऐसे ही बने हुए हैं बिल्डरों के यहाँ पर, ज्यादातर मकान ऐसे ही बने हुए हैं जिनके मसाले पूरे डले हुए, मटेरियल पूरा नहीं है उनके अंदर। अच्छा हाँ तो ये प्रॉपर कहाँ के रहने वाले थे, यहीं के थे या कहीं गांव कहाँ था? नहीं गाँव के, कौन सा गाँव के? यूपी से थे? हाँ यूपी के ही है सब। अरे अच्छा हरियाणा से थे। तो आप लोगों की ये डिमांड होनी चाहिए और ये आप लोगों को भी करना चाहिए कि जिस भी ठेकेदार ने ये बिल्डिंग बनाया है, 10 साल बाद बनाया या 20 साल पहले बनाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि इसी तरह से उसने और भी बिल्डिंगें बनाई हो और फिर वो भी एक दिन ऐसे हादसा का शिकार हो जाए और कुछ लोग जो है भेंट चढ़ जाए, मौत के भेंट चढ़ जाए। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे होंगे कि हम इस समय पहुंचे हुए हैं मुस्तफाबाद, और मुस्तफाबाद जेसीबी मशीन ये लगी हुई है मलबा निकालने के लिए। लेकिन ये वही बिल्डिंग है जो शनिवार रात को अचानक 2 बजे रात को ढह गए थे, जिसमें कम से कम 20 से 22 लोग इसके अंदर दब गए थे, जिसमें कम से कम 12 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसमें 4 बच्चे थे और बाकी जीटीबी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा। तो नमस्कार, हमारी सरकार और शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, हेल्प मिले, और जो बचे हुए हैं उनका इलाज करने के बाद उन्हें एक और घर सरकार अपनी तरफ से बना के दे। तो नमस्कार, मैं सूरज नेगी, हकीकत देखो मुस्तफाबाद, दिल्ली।